हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जो लड़कियां या लड़के कम उम्र में गलत ट्रैक पे चले जाते हैं या गलत काम कर बैठते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। आजकल के बच्चों को कैसे समझाया जाए, कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। जब बच्चे छोटी सी उम्र में होते हैं ना, जब वो हाई स्कूल या नाइन्थ में होते हैं, तो उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। वो पड़ाव, वो उम्र ऐसी होती है कि उस वक्त अगर हमें सही इंसान सही बात भी बताए ना, वो भी गलत लगती है। मैं बस उन बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है ना कि हमें ये समझना पड़ता है कि हमें अपनी जिंदगी के पन्ने पलटने हैं या किताब बंद करनी है। और ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। जो लड़के या लड़कियां प्यार में पड़ जाते हैं, उन्हें धोखा मिल जाता है, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें संभलना कैसे है और हमें इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है। अपने आप को इस चीज़ में पढ़ने से बचाएं कैसे, क्योंकि हमें उस उम्र में इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। अगर हम अपना करियर चुनेंगे उस स्टेज पे, तो हमारी ज़िंदगी और भी बेहतर हो जाएगी। जब दिल टूट जाता है या कोई धोखा दे देता है, तो आप लोग बहुत हताश हो जाते हो, बहुत दुखी हो जाते हो। समझ ही नहीं आता होगा कि क्या करूं क्या ना करूं, किसको बताऊं किसको नहीं बताऊं। कोई समझने वाला नहीं होता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने दुख में हैं, आप क्या झेल रहे हैं, क्योंकि आपका दुख सुनने के लिए कोई नहीं है यहाँ पर। आप खुद को इतना स्ट्रांगली, मेंटली, फिजिकली इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपको किसी तीसरे या दूसरे की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि खुद से बड़ा कोई साथी या हमसफ़र नहीं होता। आप ज़िंदगी में अकेले ही आए हो ना, किसी को साथ लेकर तो आए नहीं थे। आप अकेले हो, अकेले ही रहो तो ही बेटर है। अगर आप किसी का साथ पकड़ेंगे या किसी का साथ चाहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही नुकसानदायक होगा। आप खुद का करियर बनाइए, खुद पर ध्यान दीजिए, बजाय दूसरों के। आपके लिए ये चीज़ें बेहतर हैं। उस स्टेज पर जहाँ पे आप 9th हाई स्कूल, इंटर, फर्स्ट ईयर क्रॉस करते हैं, उस स्टेज पर आपके लिए ये सब बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों की जगह अपने आप पर ध्यान दें। अगर आप अपने आप पर ध्यान देंगे ना, तो आगे चलकर लोग आप पर ध्यान देंगे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मान लो एक लड़की है 20 साल की, उसके माँ-बाप ने उसे बड़े लाड-प्यार से पाला है, बहुत लाड-प्यार से। फिर उस लड़की को किसी लड़के से प्यार हो जाता है। फिर वो क्या करती है? उस लड़की को किसी लड़के से प्यार हो जाता है। ना माता, ना पिता, ना धर्म, ना कुल, ना लोक, ना लज्जा और ना ही प्राणों की परवाह। उसे किसी की परवाह नहीं होती है, सिर्फ वो लड़का ही दिखता है। और फिर वो लड़का क्या करता है? अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के बाद उस लड़की को इस्तेमाल करके फेंक देता है या इस्तेमाल करके छोड़ देता है। और फिर हम लड़कियाँ क्या करते हैं? उसी के बारे में 24 घंटा सोचना, उसी के बारे में सोच-सोच के अपने आप को दुखी करना, अपने आप अपनी सेहत बिगाड़ना। और किसी को बताना भी नहीं है, क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं। आप उस स्टेज पे ही होते हो, ये लाज़मी है। आप जिस स्टेज पे हो ना अभी, 9th हाई स्कूल, इंटर फर्स्ट ईयर, ये सब लाज़मी होता है। ये सब होगा आपकी लाइफ में, लेकिन आपको बचना है इन सब चीज़ों से। अगर हमारे अगर कोई गड्ढा खोद रहा है, तो हम नहीं कूद सकते ना उसमें। इसी तरह आपको बचना है उसमें। वो गड्ढा अगर है, तो आप उस साइड से निकल जाइए। क्योंकि कोई आपको ये नहीं बताएगा आज की जनरेशन में कि बेटा वहाँ गड्ढा है, आप मत कूदो, कूद जाओ। फिर लोग आपकी वीडियो बनाएँगे, क्योंकि देखो वो गड्ढे में गिर गया, हम उसे निकाल रहे हैं, ऐसा-वैसा ब्ला, ब्ला, ब्ला। आपको बचना है इन सब चीज़ों से, आपको सिर्फ़ अपने करियर पर ध्यान देना है। वो लड़का आपका इस्तेमाल करेगा, आपको मीठी-मीठी बातों में फँसाएगा, आपकी तारीफ़ करेगा, फिर क्या होगा? वो छोड़ के चला जाएगा। इससे अच्छा है कि आपको इन सब चीज़ों से बचना है। उन लड़कियों से बिल्कुल दूर रहो, जो आपको क्लास बंक करने की सलाह देती हैं या आपको क्लास अटेंड नहीं करने देती हैं, आपसे बस गपशप ही करती रहती हैं। अगर क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, आपके नंबर कम आएँगे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं होगा, तो आप फेल हो जाएँगे और इससे क्या होगा? आपका करियर खराब हो जाएगा। सो ऐसी लड़कियों से हमें डिस्टेंस बना के रखना है। क्या रखना है? दूरी बना के रखनी है। हम अकेले ही ठीक हैं। हमें पढ़ाई करनी है, अपना करियर बनाना है। आपको आपकी ये क्लास बंक करने की जो भी सलाह है, आपको मुबारक हो। दैट्स इट। हमारी ज़िंदगी में दोस्तों का बहुत अहम रोल होता है। क्यों?
क्योंकि अगर हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा है, तो हमारा करियर बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि अच्छी संगति तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमारा करियर बनाने में वो हेल्प करेंगे, हमें सही गलत का फ़र्क बताएँगे। लेकिन अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी, आपका करियर दाँव पे लग जाएगा, क्योंकि आप तो बुरी-बुरी चीज़ें करेंगे। गलत संगति कुसंग ज्वार के भाँति होती है, आपको तो जलाएगी, आपका पूरा करियर बर्बाद कर देगी। सो गलत लोगों से दोस्ती नहीं करनी है, उनसे दूर रहना है। फिर एक लड़की है, मान लो एक लड़की है जो अपनी फ्रेंड को बता रही है कि मैं लेट नाइट पार्टी करती हूँ, डांस करती हूँ, बहुत मज़ा आता है, हम बहुत एन्जॉय करते हैं। उसे बार-बार प्रोवोक कर रही है। वो करने के लिए कि तू भी चल पार्टी में, बड़ा मज़ा आता है, वहाँ पे नशा करते हैं, खूब डांस करते हैं, ये होता है, वो होता है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, सारी बातें। अगर आपको लगता है कि वो उस लड़की की बातें आपके माइंड पे ज़रा भी डिफेक्ट कर रही हैं, ज़रा भी आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस लड़की से फ़ौरन दूरी बना लो। क्योंकि अगर इन लड़कियों के सर्कल में आप रहे ना, तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा बेटा, आपका करियर खराब हो जाएगा। चलो ठीक है, मान लो आप करियर में कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन माँ-बाप की इज़्ज़त तो है ना कुछ। वहाँ आपकी इज़्ज़त चली जाएगी अगर आप ऐसे लेट नाइट पार्टी करेंगे, वो तो आपको पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं और आप क्या कर रहे हैं? लेट नाइट में पार्टी कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लड़कों से बातें कर रहे हैं, गलत बात है ये। उनका भरोसा नहीं तोड़ो, क्योंकि अगर आप माँ-बाप को रुलाएँगे ना बेटा, तो आप भी रोएँगे, अभी नहीं तो बाद में रोओगे। इसलिए इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल दूरी बना लें, ठीक है? हमारे कदम बहकने में या हमें गलत ट्रैक पे जाने में हमारे इमोशंस जो होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। लड़कियाँ क्या होती हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत मासूम होती हैं। ये नहीं कह रहे कि बॉयज़ नहीं होते, होते हैं, दोनों के लिए ये बातें हैं मेरी। कोई भी ये कमेंट या कोई ये ना समझे कि सिर्फ़ गर्ल्स को ही बता रही हैं, बॉयज़ को नहीं, दोनों के लिए हैं। ये तो आपकी मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किस वे में ले रहे हैं मेरी ये बातें। हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, गर्ल्स क्या होती है ना, वो उन्हें एकदम जता देती हैं। वो बहुत ज़्यादा मासूम होती हैं, वो सबकी बातों में आ जाती हैं, एकदम एकदम से भावनाओं में बह जाना। एक लड़का है, मान लो एक लड़की है तो उस लड़के से बात करती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लड़के से बात करती है, प्रॉब्लम ये है कि वो लड़का अच्छा नहीं है और वो उसे अच्छा समझ रही है, इसलिए वो उससे बात कर रही है। लड़के अच्छा होने का बहुत ढोंग करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं, मानती हूँ, दोनों करते हैं। वो अच्छा होने का ढोंग कर रहा है और वो बात कर रही है। लड़की अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी बातें उससे शेयर करती है, सारे सीक्रेट शेयर करती है, मतलब अपना सब कुछ खोल के रख देती है उसके सामने, बातों, अपने सारे सीक्रेट। फिर क्या होता है? 3-4 महीने बाद वो लड़का उस लड़की से बात करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका सेल्फ मोटिव तो पूरा हो गया ना। जो उस लड़की से उसे चाहिए था, वो उसे मिल गया, उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। उसका इंटरेस्ट पूरा हो गया। जो उसे चाहिए था, वो उसे मिल गया। अब वो अपने रास्ते, अब लड़कियाँ क्या करती? लड़कियाँ रो रही हैं। तो बेटा आपने बिलीव ही क्यों किया था? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बॉयज़ या गर्ल्स दोनों के लिए है, अपने सीक्रेट किसी को कभी मत बताओ, कभी भी नहीं। सीक्रेट अगर आपके पास कुछ है, तो उसकी एक पुड़िया बनाओ और गंगा मैया में फेंक दो। वो सिर्फ़ आपके लिए है, दूसरा किसी के लिए नहीं। लोग क्या करते हैं ना कि पहले अपनी सीक्रेट बताते हैं, क्योंकि फिर अगर दूसरा वाला बता रहा है तो मैं भी अपने सीक्रेट बता, ये गलती कभी मत करना। अपने सीक्रेट आप अपने तक ही रखिए, दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अपने ज़िंदगी की किताब के पन्ने आप दूसरों के सामने खोलेंगे, तो वो दूसरा इंसान आपकी किताब ही फाड़ देगा। क्योंकि तब तो पता चल जाएगा ना उसे कि आप कैसे हैं, कैसे नहीं। और फिर जब आपकी फाइट होगी या बाई चांस कभी भी कुछ भी हो, वो आपके मुँह पे बोल के चला जाएगा, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो। अपने बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आप कैसी हैं। जितना मतलब है उतनी बात करो, दैट्स इट। आप कितने भी अच्छे फ्रेंड हो, कुछ भी हो, आप कितने भी अच्छे फ्रेंड हो, कितनी भी अच्छी सिस्टर हो, भाई हो, कज़िन्स हो, कुछ भी हो, या फिर आपका बॉयफ्रेंड हो, आपको अपने सीक्रेट बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी सीक्रेट उसके सामने खोल के रखेंगे ना, ज़िंदगी के पन्ने होते हैं, जिसकी हमने किताब बनाई होती है कि हमारी लाइफ में ये हुआ, वो आपकी किताब फाड़ के चला जाएगा। ऐसे किसी की भावनाओं में नहीं बहना है, किसी की बातों में नहीं आना है। आओ, दोस्ती करो, अगर वो लड़का सिंसियर है, अच्छा है, आपको पढ़ाई में हेल्प करता है, आपके करियर में, तो बेशक उससे दोस्ती करो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर यही गलत है, आपको गलत चीज़ों के लिए प्रवोक करता है,
फौरन दूरी बना लो उससे, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, दैट्स इट। हमारे खुद के विचार हमें ही सही रास्ते पे और गलत रास्ते पे ले जाते हैं। कैसे? मान लो एक लड़की है, एग्जाम्पल, वो किसी लड़के से प्यार करती है। अब वो लड़की सोच रही है उसके साथ भाग जाएं, भागकर शादी कर लें, या फिर माँ बाप से लड़ाई हो जाए तो हम घर से भाग जाते हैं, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, हमें सब बहुत परेशान कर रहे हैं। अभी इतनी समझ नहीं है ना, छोटी है ना, इसलिए। जो लड़कियां बड़ी भी हैं उनके लिए भी है ये, कि वो सोच रही हैं कि हम उस लड़के के साथ भाग जाते हैं, भागकर शादी कर लेते हैं। जब ऐसे निगेटिव थॉट्स माइंड में आ रहे हो ना, तो आप ये खुद से सोचो, क्या ये सही है जो आप सोच रही हो कि भाग जाना, भागकर शादी कर लेना, ये सही है? अगर मैं ये सब करूंगी तो एंड रिजल्ट क्या होगा? मेरे पेरेंट्स का क्या होगा? मेरे भाई बहन का क्या होगा? समाज जीने देगा उन्हें अगर मैं ये सब करूंगी? जिस लड़के के साथ आप भाग जाने की सोच रही हैं, अगर वो लड़का ही आपको चीट कर गया, फिर कहीं की नहीं रहेंगे आप, कोई भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि पेरेंट्स की तो इज्जत ना कटा के आप पहले ही भाग गई हैं। वो लड़का ही आपको भाग धोखा देके भाग गया, फिर आप क्या करेंगी? कहीं की नहीं रहेंगी, ना यहाँ की ना वहां की। और बाई चांस अगर आपको बेबी है, फिर क्या करेंगी आप? कहीं की नहीं रहेंगी बेटा, पूरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा आपका, पूरी जिंदगी। बस यही सोचने में लगेंगे कि ये सब मैंने पहले सोच लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, मैं यहाँ इस कगार पे नहीं खड़ी होती। अगर ये सब पहले ही सोच लें, पहले ही सोच लो, ये सब आकलन कर लो कि ये सब मैं अगर करूंगी, किसी के साथ भाग जाना या किसी से बात करना, मेरे पेरेंट्स की जिंदगी पे या मेरी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? अगर आपके भाई बहन है तो उन पे क्या असर पड़ेगा? आप तो भाग कर चलेंगे, अब उनकी शादी में कितनी दिक्कत आएगी पता है कभी? वो अगर कहीं जाएंगे ना तो उनको यही चिढ़ाया जाएगा, देखो उसकी बहन भाग गई। आप तो सुनने के लिए हैं, वो नहीं। वो छोटी बहन कितना सफर करेगी आपकी वजह से, आप तो सारे एंजॉयमेंट करके चले गए हो, लेकिन वो, उसका घर से बाहर निकलना, खिड़की से आना, खिड़की पर ना जाने देना, उसे छोटे छोटे कपड़े पहनने, वो जो लड़की हाफ लोअर पहनती थी उसे वो भी मना कर देना, क्योंकि बड़ी बहन भाग गई तो ये भी भाग जाएगी। ये उसे, वो ना भागे लेकिन उसे सारे ब्लेम सब कुछ झेलना पड़ता है, क्यों? क्योंकि आप भाग गई। आप, जो आप दूसरों को रुला कर गए हो, आप भी तो रोगे। तो अगर ये सब आपको नहीं झेलना है तो आप पहले ही सोच लो, ये सब बैठो ना, कमरे में बैठो, आराम से आंखें बंद करो और सोचो कि ये सब मैं जो करने की सोच रही हूँ ये मेरे लिए सही है, मुझे आगे कहीं भारी नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा। अगर सोच लोगे ना तो आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके पेरेंट्स जहाँ बताएं आप शादी करें, अगर आप कोई किसी को पसंद करते हैं तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो। किसी हद तक माँ बाप मान जाते हैं अगर आप कन्विंस करेंगे, लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, माँ बाप कोई इतने बुरे नहीं होते हैं, मान जाते हैं। माँ बाप आपके लिए भला ही चाहेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे। सो आपको किसी के बारे में अगर सोचना है, अपने बारे में सोचना है, अच्छा अच्छा सोचो, ठीक है? बुराई की मिसाल ठीक वैसे ही है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना। कभी तो चढ़े होगे ना पहाड़ पर, एक कदम रखने की देरी है और दोनों कदम खुद ब खुद नीचे चले जाते हैं उतरते हुए। कभी तो चढ़े होगे ना आप लोग। ठीक वैसे ही बुराई की मिसाल है। अगर हम एक बार गलत स्टेप उठा लेते हैं तो हम उस दलदल में फंसते चले जाते हैं। एक बार गलत स्टेप उठा लिया फिर हम फिसलते चले जाते हैं। तो फिर क्यों करना ये काम? जब हमें पता है कि हमारे लिए ये गलत है तो करना ही क्यों है ये सब? क्यों ना हम पहले से ही संभल जाएं, क्यों ना हम खुद को पहले से ही ब्रेक लगा लें, सिचुएशन आने ही ना दें ये वाली कि हम फिसलें। गलत ट्रैक पे जाना ही क्यों है? जब हमें सारे रीजंस पता है तो उस पहाड़ पे चढ़ो ही मत कि खुद उतरते चले आओ। ऐसी सड़क पे चलो जहां आप खुद से स्टेप बाय स्टेप चलें, ना कि फिसलते चलें। आप, मेरे पापा कहते थे कि वो इंसान जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता जो इंसान अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बातें आप मेरी दोनों वे में लेना। जो इंसान अपने कदमों पे या अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य है कि कदम मीन ऐसे कि गलत ट्रैक पे जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं अपनी नस काट लूंगा, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। और लड़कियां अपनी बॉडी का कंट्रोल,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बाबू, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है। और लड़कियाँ उनके साथ फिज़िकल हो जाती हैं। आई नो वो बच्चे नहीं हैं दोनों, लड़की भी बच्ची नहीं है, उसकी भी मर्ज़ी होती है, लेकिन वो मर्ज़ी के लिए ही बोल रही हूँ। अपने जो लड़की या लड़के अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं कर सकते, भावनाओं में बह जाते हैं, फिज़िकल हो जाते हैं, फिर उन्हें भुगतना पड़ता है। ये चीज़ आपका करियर कभी नहीं बनने देगी। अगर ये छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, जो प्यार में पड़ जाते हैं, जो किसी की समझना ही नहीं चाहते हैं, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं सब जानता हूँ या मैं सब जानती हूँ। बेटा अगर यही चीज़ ये चीज़ पता है तुम्हें कब समझ में आएगी? जब आपके बच्चे हो जाएँगे, आपकी शादी हो जाएगी कि हाँ, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल सही थे, वो गलत नहीं कहते थे। अभी समझ में ही नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई समझा रहा है ना, तो समझो इस बात को। अपने आप को होशियार तीर कमान समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी इतना माइंड, इतनी बुद्धि नहीं है कि आप इन सब सिचुएशन को ऐसे सँभाल लें। जब और वो लड़कियाँ जब लड़कों के चक्कर में आ जाती हैं ना, उन्हें अपने सारे सीक्रेट बता देती हैं, सब कुछ बता देती हैं और उनका फ़ायदा उठा लेती हैं, तो लड़के उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, तो मैं तुम्हारी फ़ोटो रिवील कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा। वो डर जाती हैं फिर। डर जाती हैं, यही उनके शोषण हो जाता है बेचारियों का। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। उन लड़कियों के लिए बता रही हूँ, लड़कों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियाँ ऐसी होती हैं लड़कों को फँसा लेती हैं, तो लड़कों को बता रही हूँ, लड़कियाँ या लड़कों दोनों के लिए अपना करियर सँभालें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। ये जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं आई लव यू बाबू, आई लव यू, ये इन सब से दूर रहें। अगर लड़का अच्छा है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना दोनों करियर बनाओ, दोनों लोग शादी करो। लेकिन अगर वो लोग अगर आपको ज़रा-सा भी डाउट है ना कि वो मेरा यूज़ करने वाला है या वो मेरी यूज़ करने वाली है, उनसे दूर ही रहो। तो हम इन सब बातों से क्या समझते हैं कि गलत लोगों की संगति में बिल्कुल नहीं आना है, अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है, गलत लड़कियों के साथ बिल्कुल नहीं रहना है, अपना क्लास बंक नहीं करना है, माता-पिता की बात माननी है, जो हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात समझनी है। ना समझ बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो ज़िंदगी में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।